चलो, so we have done the theory related to post colonial literature, right? colonization क्या होता है, abrogation क्या होता है ना, resistance क्या होता है, cultural class क्या होता है ना, hybridity क्या होता है, dislocation क्या होता है. We have done all those important theories related to post colonial literature. So before we proceed further to post colonialism, so I want to tell you that what first of all tell me what is African literature. अफ्रीकन लिटरेचर इसमें क्या होते थे, देन पोस्ट colonial का हम लोग बात करेंगे. व्हाट इज अफ्रीकन लिटरेचर देन पोस्ट colonial लिटरेचर. सो अफ्रीकन लिटरेचर का जब भी बात करोगे तो मेनली ओरल्स होते थे उस समय, बहुत पहले का जब बात करोगे ओरल्स होते थे, है ना. ओरल्स गाना के फॉर्म में लिटरेचर्स ना, पोइट्रीज को बोलना, ओरल्स होते थे मेनली. किस चीज पर बेस्ड होते थे, जैसे मॉर्नफुल हो गया गाना, गीत गाना, है ना. डर्जेज होते थे, ओरल डर्जेज होते थे, मिथ्स पर होते थे, है ना. क्योंकि यहाँ पर इंडिजिनस बहुत सारे ऐसे तो लैंग्वेजेस भी बहुत सारे थे यहाँ. व्हेन वी विल रीड द राइटर लाइक गुगिबा थियांगो, ओके, गुगिबा थियांगो was writing in the language called Gikuyu and Swahili. ऐसे करके कुछ दो और लैंग्वेजेस है, राइट. तो Gikuyu में वो लिखता था, है ना, गुगिबा थियांगो. एंड गुगिबा थियांगो टोल्ड दैट कि I want to resist the other language. Initially, he was writing in English language, okay, but finally found that I must go for my own native language if I want to resist the another language. That is called abrogation, resisting another language, making fun at another language, right? That is called abrogation. So African literature, but the initially we'll talk about were written in the form of oral style, oral literature, है ना. ओरल डर्जेस होते थे, सॉन्ग, गीत गाना, बोल बोल कर गाना, है ना. ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो पहले किए जाते थे. लेकिन जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो उन पर स्लेवरी का, है ना, प्रकोप आने लगा, स्लेवरी प्रैक्टिस किया जाने लगा इन लोगों पर. एंड आफ्टर द स्लेवरी, जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जब हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर फिर अच्छे लिटरेचर आने लगे. पोस्ट कॉलोनियलिज्म अच्छे लिटरेचर आने लगे. और इन लोग का मेन थीम क्या था, कॉलोनाइजेशन. Remember the writer Toni Morrison, 1993 नोवेल वाली टोनी मॉरिसन, याद है टोनी मॉरिसन, कॉलोनाइजेशन. तो मेनली जो थीम होता था पोस्ट कॉलोनियल्स का वो कॉलोनाइजेशन पे होता था, है ना. जितने भी तुम वर्क देखो, ऑलमोस्ट ऑल द वर्क्स यू विल सी कि किस तरीके से उन लोगों को गुलामी का प्रैक्टिस करवाया जाता था, वो दौर से उन लोगों को गुजरना पड़ा, है ना. किस तरीके से उन लोग को ब्रूटली ट्रीट किया जाता था, एंड हाउ दे वर एक्चुअली सोल्ड इन द हैंड्स ऑफ द अनदर बिजनेसमैन. A lady is sold to one man, then sold to another man, and sold to third man. How the slavery was practiced, किस तरीके से स्लेवरी को प्रैक्टिस किया जाता था. The theme related to colonization, right? समझ में आ रहा है? Yes. हाँ. राइटर्स फटाफट हम लोग करेंगे, देखते चलना. चलो, अफ्रीकन का और भी, जैसे डिटेल्स में जाओगे ना, जब हम लोग पहले किए भी हैं, डिटेल्स में जाओगे तो बहुत रिलीजन थे, है ना. इंडिजिनस रिलीजन, इंडिजिनस लैंग्वेज, बहुत सारे ट्राइब्स. एंड टुडे आल्सो अफ्रीका इज नोन फॉर द नंबर ऑफ ट्राइब्स, नोमैड्स, सब अफ्रीका में ही ज्यादा, जनजाति अफ्रीका में ही ज्यादा, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है, डायलेक्ट्स तो इतने हैं कि सोच नहीं सकते हो, हर कदम कदम पे. नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन language and dialects, also the part of linguistic, language and dialects. What is language, what is dialects, what is dialects, what is language and what is dialects, बताओ. what is language and what is dialect? देखो, एक लार्ज क्राउड, ठीक है. जैसे ये मान लो हमारा अर्थ है, राइट, ठीक है, समझना. इजी एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इंडिया का ही डायरेक्ट लेते हैं, इंडिया का ही. जैसे मान लो हमारा ये इंडिया है ना, जो भी जैसे मैप, कैसे मैप, यार मैप, आई कैन नॉट ड्रॉ द मैप, जो भी है, चलो इंडिया मान लो ऐसे, ठीक है.
समझना। जैसे इंडिया का जब बात करते हैं तो इंडिया में इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और मेनली द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, हिंदी इज एक्सेप्टेड। हिंदी हिंदी लैंग्वेज मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज है। एंड इन साउथ तमिल, केरल, याद है, तमिलनाडु तमिल चलता है मलयालम, है ना, ये सब लैंग्वेजेस है। मतलब क्या कहने का मतलब क्या, जब लार्ज क्राउड, लगभग एक बहुत बड़ा भीड़ कोई लैंग्वेज को बोलता है तो वो मतलब कोई बहुत बड़ा भीड़ भीड़ जो है वो किसी चीज को बोलता है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज कहलाता है। एक लैंग्वेज क्या है, एक पूरा क्राउड जिस चीज को बोलता है वो लैंग्वेज है। एक कोई भाषा बोलेगा, लेकिन लेकिन हर एक कदम कदम पर, जैसे जैसे समझना जैसे यहाँ, जैसे मान लो नॉर्दर्न साइड में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर साइड रीजन में इधर पंजाब है, जो भी है, तो पंजाब में देखोगे तो हर एक 4-4 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर या 10-10 किलोमीटर पे, बिहार में देख लो 10-10, 15-15 किलोमीटर पे तुम्हारा लैंग्वेज डिफर करेगा, तुम्हारा भाषा में परिवर्तन आएगा, ठीक है। हर एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे तुम देखोगे क्या, यार ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो छोटे छोटे क्राउड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लार्ज क्राउड। लार्ज क्राउड अगर किसी चीज को प्रैक्टिस करा, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। हिंदी, इंग्लिश, है ना, मलयालम, तेलुगु, दैट इज लैंग्वेज। बट अगर छोटा छोटा पार्ट, मतलब क्या, एक गांव मिला, हर एक गांव अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा है, हर एक कदम पे ये गांव अलग बोलता है लैंग्वेज, वो गांव का भाषा कुछ अलग है, वो गांव का भाषा कुछ अलग है, ठीक है। जनजाति हो गए, जनजाति, ट्राइबल, ट्राइबल पीपल, ट्राइबल जो जनजाति होते हैं, है ना, ट्राइबल पीपल हु डू नॉट टेक अ पार्ट इन इलेक्शन, which is in the other word known as subaltern. Subaltern. Subaltern is the theory given by. Subaltern is the theory given by Gayatri Spivak. Gayatri Spivak. You can see the spelling of Gayatri Spivak. She has translated of grammatology. She has translated of grammatology. Publication 1976. And of grammatology written by, of grammatology was the work written by Jacques Derrida. Jacques Derrida. जैक डेरिडा का एक वर्क है, क्या नाम उसका है? जैक डेरिडा का वर्क है, पब्लिकेशन 1967। जैक डेरिडा का एक वर्क है, उसका नाम है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। सो ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसका जो ट्रांसलेशन है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी ट्रांसलेशन वाज डन बाय गायत्री स्पिवक, द राइटर फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियलिज्म, राइट। तो गायत्री स्पिवक का बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है। दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन इन यूजीसी नेट, ये पूछा जा चुका है, दिमाग में जरूर रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तब तक वो हाईलाइट नहीं होता है। तो अच्छाई इसी में है कि पहले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लो जो सच में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो पूछा जा रहा है, हर बार पूछ रहा है, देन द क्वेश्चन इज गेटिंग हाईलाइटेड। नो, यू हैव टू गो डेप्थ, इन डेप्थ स्टडी तुमको करना पड़ेगा, राइट। चलो, कोई दिक्कत? डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज क्लियर? नाउ गिव द टाइटल, गिव द टाइटल। I will tell you what is subaltern when I will be teaching you the theories in lit theory, है ना, subaltern theory। जो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं वो सोचते हैं हमेशा क्या कि मेरे बिहाफ पर कोई अगला बंदा आएगा और मेरे बिहाफ पर फाइट करेगा। They are actually the tribal people, the nomad people. They are living far away to the countryside area where his language, maybe dialect, is totally different. He doesn't understand this world, the world of parliament, है ना। Remember the work, The Second Coming by W. Yeats. Second Coming.
टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग gyre, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, है ना, मियर अनार्की इज लूज्ड। पार्लियामेंट का सीन जो आया था उसमें, पार्लियामेंट्री सीन, है ना, तो द सैबल्टर्न are not aware about the parliament, or maybe they did not want to take part in parliament in election. They want to give vote, go and present to give the vote. उन लोग को ये अच्छा नहीं लगता, और मे बी इन लोग जानते नहीं है, क्योंकि उन लोग अपने आप को समझते हैं कि वी आर टोटली डिफरेंट जनजाति लोग। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन इज यूजीसी नेट। सो व्हेन आई विल टीच यू, we will go deep inside the theory, the subaltern, right? Now give the title. Alan Paton, the writer Alan Paton. Alan Paton, ALAN, Alan Paton. You will find that some of my spelling is actually wrong, right? So with the help of Google you can draw it accordingly. एलन पटोन 1903 में जन्मा था। 1903 व्हाट इज द 1903 में कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था? दिस इज आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग, दिस इज आवर स्टाइल ऑफ लर्निंग। इन 1903 which work were published? She is right, Ambassador by Henry James. Henry James or William James? Ambassador, Ambassador 1903. Clear? And another work you can remember, the same publication 1903, Man and Superman. मैन एंड सुपरमैन पब्लिकेशन, कुछ याद आ रहा है? चलो कोई नहीं। इन एम्बेसडर, नेम द कैरेक्टर इन एम्बेसडर। स्ट्रेचर, लैम्बर्ट स्ट्रेचर। एलन पटोन, राइट, लिखते जाओ फटाफट। साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट, ही इज अ साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट। साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका कैपिटल कैपटाउन, साउथ अफ्रीका, है ना, नॉवलिस्ट। एंड ही इज एन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। His most important work, Cry, the Beloved Country. Cry, the Beloved Country. Publication 1947, 48. बता जल्दी। Written in 1947, published in 1948. Cry, the Beloved Country. So Many Hunger was published in which year? So Many Hungers 1947. So Many Hungers 1947. So Many Hunger 1947. All About H. Hatter 1948. All About H. Hatter 1948. So you have to write also, है ना, So Many Hunger 1947, All About H. Hatter 1948, and you have to write, this is your homework, that who has written So Many Hungers and who has written All About H. Hatter. कौन लिखा है, इसका राइटर कौन है, तुम्हारा होमवर्क है। ओके, क्लियर? यस सर। चलो सेकंड वर्क, second work by Alan Paton. A-H, your land is too beautiful. Your land is beautiful, sorry. Your land is beautiful. But your land is beautiful. Beautiful.